अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टूर ऑन व्हीलचेयर्स और मैं हूं रुमील रज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे दोस्त अहबाब मेरे जो है ना वो मुझसे पूछते हैं ड्यूटी फ्री कार और जो कार इंपोर्ट करने का तरीका कार होता है वो क्या होता है। हम एक स्पेशल पर्सन किस तरह से ड्यूटी फ्री कार इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सबसे पहले तो ड्यूटी फ्री कार जो है उसका एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ड्यूटी फ्री कार जो है वो 1350 सीसी तक इंपोर्ट आप कर सकते हैं। 660 सीसी से लेके 1360 सीसी तक। और उसमें जो तरीक़ाकार है और जो क्राइटेरिया है उनका, उसका गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के मुताबिक रिसेंटली जो उनकी पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसके मुताबिक जो उनकी पॉलिसी के मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ऑनलाइन गूगल के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप उनको गूगल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दूँगा। आप उसके लिंक के थ्रू भी जो है ना वो उसको चेक कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ थोड़ा सा। वो ये है कि आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखेंगे अपने सूबे के हवाले से। आप जिस भी शहर से हैं, जिस भी सूबे से हैं, उसके आप जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वहाँ पे आप एक लेटर देंगे। वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहीं से मिलेगा। जो भी आपकी मुतलका इदारा है सोशल वेलफेयर का, वो इदारा सोशल वेलफेयर का और आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको वहीं से प्रोवाइड होंगी उनके ऑफिसेज से। जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपको फॉर्मेट मिलेगा, जो फार्म मिलेगा, वो आपको वहाँ से मिलेगा। वो फार्म लेके सबसे पहले तो आपने उस फार्म को फिलअप करना है। उसमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन लगानी है। उसमें आपका वैलिड डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, डिसेबिलिटी का लाइसेंस, जो आपका इनवैलिड कैरेज कैटेगरी का लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस आपने उसके साथ ज़रूर लगाना है। और फिज़िकली फ़िटनेस सर्टिफिकेट होता है, फ़िज़िकली सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपने साथ ज़रूर लगाना है कि एक डिसेबल पर्सन फ़िट है कि नहीं। कि माइल्डली तौर पे अगर उसकी कोई डिसेबिलिटी है या उसकी कोई ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उसमें वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उनके क्राइटेरिया पे आप अगर पूरे नहीं उतरते। टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो सारी उस फॉर्मेट के ऊपर लिखी होंगी। आप वहाँ से वो फॉर्म लें। सबसे पहले उस फॉर्म के मुताबिक अपनी चीज़ें कलेक्ट करें। वो चीज़ें कलेक्ट करके आपने साथ उसके अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपने वो एप्लीकेशन भेजनी है अपने जो सूबाई आपके जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे। पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे सोशल वेलफेयर थ्रू, पंजाब सोशल वेलफेयर के थ्रू। वहाँ से आपको वो सारे फार्मेट मिलेंगे और वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद आपने वो सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल बना के आपने अपनी सूबाई जो आपकी मिनिस्ट्री है उनको आपने वो भेजनी है। वहाँ पे फिर मिनिस्ट्री फ़ैसला करेगी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि फ़िज़िकली अगर आप फिट नहीं होते। उसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टर्म एंड कंडीशन, वो काफ़ी पेजेस की है। वो आप मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगा, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, आप फ़िज़िकली फ़िट होने चाहिए, 20,000 रुपये से लेकर और 2 लाख तक आपकी इनकम होनी चाहिए और फिज़िकली या फिट हो। और फिर जो आप गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको जब इजाज़त मिल जाती है इन सब डॉक्यूमेंटेशंस के बाद, इन सब चीज़ों के बाद, अगर आपको वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर देती है, फिर आपकी कस्टम में फ़ाइल जाएगी और उस पर भी आपको थोड़ा सा एक पोर्शन है, जो ड्यूटी का पोर्शन है वो आपको लेस होगा। अब ये कॉन्सेप्ट गलत है। जो लोग कहते हैं कि जी ड्यूटी फ्री कार का मतलब होता है कि बिल्कुल फ्री कार है, आपने सिर्फ कार के पैसे देने और उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसमें फेडरल टैक्स है, उसमें जनरल सेल टैक्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आजकल तो आम गाड़ी पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ले रही है। तो ये जो टैक्सेस है, हमें सिर्फ जो पोर्शन माफ़ है वो उसमें ड्यूटी का पोर्शन माफ़ है। जो कस्टम ड्यूटी है उसमें भी लेस है, वो टोटली फ्री नहीं है। उसमें उसमें हमें लेस देन वो कमेटी फ़ैसला करेगी कि इनको कितना पोर्शन छोड़ना है। ये कन्फ्यूजन हमें होती है। हमें सुनने में मिलता है कि जी नहीं, आप ड्यूटी फ्री कार है तो आप बिल्कुल इसका कोई कस्टम नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी किस्म की ये फ़जूल चीज़ें हैं लोगों ने फैलाई हुई हैं और कोई किसी किस्म की इसमें सच्चाई नहीं है। उसमें जो हमें पोर्शन मिलता है ड्यूटी का वो उसमें लेस मिलता है हमें। ठीक है, उसमें 60%, 70% ऑफ मिल जाएगा। 30% या 50%, 40% गवर्नमेंट ने लेना ही लेना है किसी भी सूरत में। अगर वो देखे कान यहाँ से पकड़ लें या वहाँ से पकड़ लें, बात एक ही है। अगर वो वहाँ से हमें ड्यूटी फ्री में रिलैक्सेशन दे देती है एक मिसाल के तौर पर, तो फिर वो हमें जनरल सेल टैक्स, ड्यूटी, वो इंपोर्ट टैक्स, फलां टैक्स, वो आपको पता है कितने ज़्यादा टैक्सेस हैं जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं, वो सभी टैक्सेस हमारे उस कार के ऊपर लागू होंगे। आप मिसाल के तौर पर वो कार आपको अगर वहाँ से मिल रही है 8 लाख रुपए की और उसमें ये सारे टैक्सेस इंक्लूड हो के, सब चीज़ें इंक्लूड हो के आपको 20 लाख रुपए की एक गाड़ी मिलती है, तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप वो 20 लाख रुपए उस गाड़ी पे ज़ाया करने की बजाय पाकिस्तान में आप एक गाड़ी लें अपने मुताबिक, जो आपको फ्यूल एफिशिएंट भी कार हो और जो आपकी जो है ना बजट में आती हो। बजट के मुताबिक आप अपनी एक कार लें
उसके मुताबिक आप उसमें मॉडिफिकेशंस करवाएं। मेरे चैनल्स पे वीडियो हैं और भी बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं, आप उसमें अपनी मर्ज़ी का हैंड कंट्रोल लगवाएं, जब मर्ज़ी उसको उतारें, जब मर्ज़ी उसको बेचें। देखिए, आप जो गाड़ी इंपोर्ट करवाएंगे उसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आप उसको 10 साल तक नहीं बेच सकते, फिर वो आपके ही इस्तेमाल में रहेगी, डिसेबल पर्सन के अलावा उसको कोई पर्सन नहीं कर सकता, ड्राइव नहीं कर सकता, वो किसी कमर्शियल एक्टिविटी में शुमार नहीं हो सकती। आप कहीं भी जाएंगे आपका स्पेशल एक नंबर इशू होगा, उसके ऊपर स्पेशल आपका लोगो लगा होगा, वो सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा जिसने गाड़ी इंपोर्ट की हो, इन सारे क्राइटेरिया पे उतरने के बावजूद आपको किसी न किसी चीज़ में रिजेक्शन ज़रूर मिलेगी। बात वहीं पे आ जाती है कि आप सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे, जो आपका आने जाने का ख़र्चा, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाएंगे, मेडिकल में फ़िटनेस सर्टिफिकेट होगा आपका, फ़िज़िकली टेस्ट होंगे आपके, वो सारी चीज़ें जब मैच होंगी उसके बाद मिनिस्ट्री फ़ैसला करेगी कि आपको वो व्हीकल अलाउ करनी भी है या नहीं। ये सारी चीज़ों के बाद, जब अगर मिनिस्ट्री इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको व्हीकल अलाउ कर देती है, फिर आप इंपोर्ट का प्रोसीजर में आ जाएंगे। वहाँ फिर प्रोसेस आपको पता है कि चलता है मंथों के हिसाब से, पर मंथ चल रहा है जी, 3 मंथ हो गए, 5 मंथ हो गए, 10 मंथ हो गए, उसमें आपका टाइम ज़ाया, आपके पैसे ज़ाया, सब चीज़ें जो है ना वो आपकी उसमें लगेंगी, एफ़र्ट भी लगेगी। फिर डिसेबल पर्सन को सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे 3 से 4 दफ़ा अगर आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े, आपको 7 पर्सन हायर करना पड़ेगा, अटेंडेंट आपका हायर हो, वो अटेंडेंट आपके साथ जाए, फिर आपने टाइम निकालना, आजकल के दौर में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, किसी भी पर्सन के पास इतना टाइम नहीं होता, फिर आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा। सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है, बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है कि कोई बंदा अगर इस पे करना चाहता है वर्किंग तो करे, लेकिन मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा किसी पर्सन ने गाड़ी को इंपोर्ट की हो और वो सुकून से चला रहा हो। उनके क्राइटेरिया पे कोई उतरता ही नहीं। गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट आती है वो नई पॉलिसी बना देती है, वो नया उसमें टैक्स लगा देती है, तो हम लोग तो उस पर कर ही नहीं सकते। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि एक स्पेशल पर्सन कहीं से बचत कर करा के अगर कोई पैसे बचा के किसी तरह से अपना कोई सवारी का सोचता भी है, तो वो इतनी महंगी हो चुकी है, हम आम पर्सन की बाहर पहुंच से बाहर हो चुकी है कि हम तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है, मैं जो आपको सजेशंस दूंगा अब, वो ये है कि आप एक नॉर्मल एक गाड़ी लें, उसको आप ऑटोमेटिक करवाएं अपने हिसाब से। आजकल इंजन स्वैप चल रहे हैं, बहुत कामयाब अल्ट्रेशंस हो जाती हैं। कोई भी अपने बजट के मुताबिक गाड़ी लेके आप उसमें अपने मुताबिक अल्ट्रेशन करवा के और आप उसको अपने मुताबिक हैंड कंट्रोल लगा के उसको यूज़ करें। जब आपने उसको सेल करना है उसको सेल आउट करें, वो पाकिस्तानी गाड़ी रहेगी, यहीं पे बनी है, यहीं पे उसके पार्ट्स हैं, सब कुछ यहीं पे आपको मिल जाएगा अवेलेबल। फिर जो आप बाहर से गाड़ी मंगवाएंगे उसमें सबसे बड़ा इशू आएगा आपको पार्ट्स का, फिर उसके पार्ट्स मिलने बड़े मुश्किल हैं। आप जिस मर्ज़ी मुल्क से मंगवा लें, जैपनीज़ गाड़ी हो, यूके की इंपोर्ट हो, जो मर्ज़ी इंपोर्ट हो आपकी, वो यहाँ पे पार्ट्स का इशू रहेगा आपको। जैपनीज़ गाड़ी में ये इशू रहते हैं, पाकिस्तान में उनके पार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप रेगुलर गाड़ी कोई मंगवा भी लेते हैं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रही है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी बनिस्बत आप यहाँ पे एक गाड़ी लेके उसको अपने मुताबिक करवा लें। तो साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को, फेसबुक पेज को, सबको लाइक करें। टूर ऑन व्हीलचेयर्स के नाम से है, उसे आप सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें और इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।